अभी अभी खबर मिली है कि बेलापुर में भी कुछ अरेस्ट हुआ है इस मामले में। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं ड्रग के ऊपर, क्रूज के ऊपर और आर्यन खान के ऊपर कि आर्यन खान जो है, जो एनसीबी ने पकड़ा है। तो हम अपने विशेषज्ञ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के खास करके दर्शक जानते हैं कि के कुमार जी कौन है, इसलिए मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कॉन्शियस सिटीजन फोरम जैसी ह्यूमन राइट्स वगैरह चीजों के मामले में काफी लड़ते रहते हैं और काफी लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो आइए बात करते हैं। कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी रिसेंटली जो अभी पकड़ा गया है, क्रूज के ऊपर पार्टी चल रही थी और फेमस बॉलीवुड की हस्ती का बेटा यानी शाहरुख खान का बेटा सामने आया है, आर्यन खान। तो इस मामले पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए ताकि जनता को भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो। देखिए, सबसे पहले तो हमने बताना चाहते हैं आपसे कि हमारा देश इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फोकस्ड है ड्रग माफियाओं के लिए, कि ड्रग्स का सबसे बड़ा कंज्यूम सेंटर हमारा कंट्री बनता जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था कि करीब 10,000 करोड़ के ड्रग्स इंपोर्ट किए जा रहे थे, जिसको डीआरआई ने पकड़ा। ऐसे पंजाब में भी एक फिल्म बनी कुछ दिन पहले, उड़ता पंजाब। पंजाब में और ज्यादा हर जगह, हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर, जो ये फिल्मी दुनिया के लोग हैं, ये सबसे ज्यादा इसमें हैं, इन्फ्लुएंस में हैं। और मेरा ये मानना है कि यही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा ड्रग्स को अगर हाईलाइट कर रही है और ड्रग्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो यही इंडस्ट्रीज है। मुझे तो कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूं कि सारे सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है। जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर के बाद से जब एनसीबी ज्यादा एक्टिव हो गई, तो सारे सेलिब्रिटीज का नाम आने लगा, खुलने लगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी का नाम आया, जिसको लोग सो कॉल्ड हीरोइन बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जनता से और हम लोग खुद बोलना चाहेंगे कि ये हीरो शब्द, हीरोइन शब्द का डिफिनेशन बहुत अलग होता है। ये इनके लिए सुटेबल नहीं है। ये इंटरटेनर है, ये पैसे लेके पर्दे पे, ये रियल लाइफ के हीरो हैं, रियल लाइफ के हीरो नहीं है। और रियल लाइफ के भी हीरो इनको नहीं बोला जा सकता। ये तो इंटरटेनर है, करोड़ों रुपया लेते हैं। करोड़ों रुपया लेके इनके बाद रुपया लेने का क्या मिसयूज है, वो आप देखिए कि ड्रग्स पे ये लोग खर्चा करते हैं और पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं इस तरह का, कि अगर समाज इनको अपना आइकॉन मानती है, समाज इनको फॉलो करती है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये भी इस चीज, थोड़ी नैतिकता तो बनती है कि ड्रग्स अगर ये खरीदेंगे, ड्रग्स पेडलर्स, ड्रग माफिया इनके पैसे से ड्रग लाएंगे, उनको सपोर्ट मिलता है, ड्रग्स का बड़ा मार्केट को ये फाइनेंस करते हैं, ये यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अगर मुझे तो ये लगता है कि ये इंडस्ट्रीज आज के डेट में बिना ड्रग्स के चल ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कि ये ड्रग्स, अभी सुशांत सिंह का भी केस हुआ। सुशांत सिंह के समय में तो ये सिर्फ लाइट में आया, इसके पहले से ये चीज चल रही थी। जैसे हम लोगों ने देखा कि किसी के मोबाइल में CBD ऑयल, गांजा, ये वो, दिस दैट, ये सब आने लगा। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनको हमारे एनसीबी एक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा पनिशमेंट नहीं है, तो उनके ऊपर भी ज्यादा बड़ा पनिशमेंट डालना चाहिए। मेरे हिसाब से इनको जेल से छूटने के बाद इनको सीधा घर नहीं जाना चाहिए, इनको डिटेंशन सेंटर में 6 महीने साल भर रखना चाहिए। और खासकर इस तरह के जो सेलिब्रिटी के लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जो हाई इनकम पेड लोग हैं, ये वहां पर जब रखा जाए इनको 6 महीने से साल भर, वो एक तरह से सेमी जेल हो, उनको जब रखा जाए इनको सुधारने के लिए, तो उनसे 5 स्टार होटल्स का चार्ज किया जाए, ताकि वो पैसे हमारे देश के किसी काम में आए। और अदर जो लोग ड्रग्स के इन्फ्लुएंस पेशेंट हैं, उनका हम लोग इलाज करें। और हमारे यहाँ आज तक देखा गया है कि कोई आज तक बड़े माफियाओं को कोई सजा नहीं हुई। इकबाल मिर्ची के बारे में हम लोगों ने सुना, जो ये देश से बाहर निकल गया, जो सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल का था, माफिया था वो, उसको भी हमारी कंट्री कुछ नहीं पकड़ पाई। दूसरे कंट्री में हमने देखा है कि वहां 100 साल का सजा होता है, 200 साल का सजा होता है, टिल डेथ उनको रहना पड़ता है, सजाए मौत भी होती है। दूसरे कंट्री में तो ड्रग्स के लिए सजाए मौत भी है, लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा कुछ खास नहीं। वो बीच के मिडिल मैन जो होते हैं ना, वही सब पकड़े जाते हैं, बाकी बड़े कोई नहीं पकड़े जाते हैं। इसमें कहीं कहीं हम लोगों को यह भी लगा है कि जो एनसीबी है या अदर डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि मुंबई पुलिस में भी एक नारकोटिक सेल है, लेकिन हम अपने नवी मुंबई की बात करते हैं। हमारे यहाँ नारकोटिक सेल के बारे में जो हम लोग अंदर की बात जानते हैं कि वहां भी हफ्ता चलता है ड्रग पेडलरों से। तो हमारे यहाँ एनसीबी भी जो ये काम करती है ना, मुझे ये लगता है देखने के बाद ये भी अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि ये पकड़ना, पेपर में नाम आना, मीडिया में नाम आना, हाईलाइट होना। एनसीबी का ग्राउंड लेवल पे कोई वर्क नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल में हम बहुत ऐसे एरिया जानते हैं, जैसे मुंब्रा हुआ, अपना
गोवंडी, मानखोर्द, बांद्रा के कुछ झुग्गी झोपड़ी, इस तरह के, हाँ, मस्जिद बंदर, धरावी, इस तरह के लोग, यहाँ पे जो लोग हैं ना, इतने ज्यादा बच्चे लोग, आदमी लोग वहां पर इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे पहले इनको इन्वॉल्व कराने के लिए इनको एडिक्ट्स बना दिया जाता है, क्योंकि ये जिंदा मुर्दा हो जाते हैं। इनको आप जेल ले जाइए, पुलिस के यहाँ ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, इनसे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बीच के ये जो मिडिल मैन है, इनको ही हमने पनिशमेंट होते हुए जेल में जाते हुए देखा, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, इसीलिए इनके लिए कोई लड़ने भी नहीं आता, तो ये जेल में सड़ते रहते हैं। लेकिन कोई हाई प्रोफाइल को आज तक सजा नहीं दिला पाई है एनसीबी या पुलिस डिपार्टमेंट का जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, ये भी बड़ा कार्रवाई नहीं कर पाई है कि कहीं भी इस डिपार्टमेंट में ईमानदारी की कमी है, और ये लोग सिर्फ अपने आप को हाईलाइट्स करने के लिए काम करते हैं। अभी ये जो भी रेड हुआ है, ये रेड का भी रिजल्ट आएगा, सबको बेल हो जाएगा, सब छूट जाएंगे, सब घर चले जाएंगे, और कुछ होगा नहीं। बस ये जितना 2-3 दिन मीडिया में चल रहा है, बस एनसीबी भी सेलिब्रेट करेंगी, सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी भी सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह का सेलिब्रिटी जो लोग हैं, जो हीरो हीरोइन सो कॉल्ड हैं, मुझे लगता है कि समाज को थोड़ा इनको सबक दिखाना चाहिए। इनका जो फिल्म का टिकट होता है 400, 500, 300, 400, इनकी हैसियत, इनकी औकात इतने में ही फिक्स रखनी चाहिए। इनको ना हीरो हीरोइन के रूप में मान्यता देना चाहिए, ना इनको सेलिब्रिटी के रूप में मान्यता देना चाहिए। ये एक इंटरटेनर बोल सकते हैं, बस ये पर्दे पे नाचते गाते हैं, डांस करते हैं, मेकअप करते हैं, ये करते हैं, यही इनकी दुनिया है। और इनकी इसके बाद की जो दुनिया है, ये बहुत गंदी दुनिया है इनकी, क्योंकि ये ड्रग्स के बिना ये लाइफ जी ही नहीं सकते। तो मेरे को लगता है कि इस समाज का इस जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनका हम लोगों को विरोध भी करना चाहिए जी। इनका फिल्म नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए शाहरुख खान के बेटे का नाम आया, तो क्या ये अपने बेटे पे ध्यान नहीं देते? ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, घर में बाप बेटे के लिए जीरो है ये। अगर उनके बेटे इस तरह का काम कर रहे हैं तो इनका क्या रोल होता है? ये क्या कर रहे हैं? इनकी भी जिम्मेवारी बनती है समाज के लिए। जब इनकी जिम्मेवारी बनती है तो अपने बेटे के लिए भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये ड्रग और ये इतना बड़ा ये पार्टी कोई 1-2 रुपए में तो होता नहीं होगा, लाखों रुपए ये खर्च करवाते होंगे जी। तो मेरे हिसाब से जनता को इनको भी सबक दिखाना चाहिए और इनके फिल्म का, इनके शो का बहिष्कार करना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कुमार जी। कुमार जी ने बताया कि जब एक खास बात जो मैं जनता से कहना चाहूंगा कि वीडियो किसी को हानि या हर्ट करने के लिए नहीं, हम बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप घर के में पब्लिक के लिए हीरो हैं, तो क्या आप अपने बेटे के लिए जीरो हैं? बहुत ही अच्छी बात है। और इसी बात के साथ हम इस न्यूज वीडियो का अंत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी ये पसंद आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ड्रग्स से बचें, ड्रग्स से अपने समाज को भी बचाएं। और मैं सब सामान्य लोगों को बोलता हूँ कि जहां भी ड्रग्स का आप बिजनेस देखते हो, लोगों को कारोबार करते हुए सुनते हो, हर तरह से इसका विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए। क्योंकि ये माफिया इतना भयानक माफिया, चूंकि हम लोग ग्राउंड पे एनजीओ के माध्यम से डील करते हैं, इतना टफ माफिया है इनका। पुलिस डिपार्टमेंट में, इनका बाकी डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा अंदर पैठ रहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मर इन्फॉर्म भी करता है तो उसके जान पे आ जाती है। तो मेरे हिसाब से कोई एक आदमी इसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कार्टेल, ये माफिया गिरोह इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि सिंगल एक आदमी, 2 आदमी के विरोध से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी जान पे बन जाएगी। तो हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि जहां भी इस तरह से देखें, उसके लिए आंदोलन करना हो, रोड जाम करना हो, जो भी करना हो, जिस तरह का भी जो हम लोगों के पास लीगल वे है, उस लीगल वे को अख्तियार करना चाहिए और पूरा जोड़ विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, हमारे पुश्त दर पुश्त हमारे जनरेशन को खराब कर देगा ये ड्रग्स। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जनरेशन को खराब कर सकता है। यदि आपको, जैसे कि कुमार जी ने कहा, और यदि आपको इसमें कुछ मालूमात मिलती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप सबको मालूम है। हम कोशिश करेंगे कि कुमार सर को हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सके। तो कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका ये प्रोग्राम जनता का मनोबल बढ़ाएगा, जनता को ड्रग्स के विरोध में खड़ा करेगा। और जिस दिन जनता पूरे जोर से ड्रग्स के विरोध में खड़ा हो जाएगी, ये गिरोह कमजोर पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलते हैं, नमस्ते।